हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप इस चैनल तक पहुंच चुके हो तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि लास्ट तक बहुत सारी चीज़ें हर 1-2 मिनट के बाद सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। आपने सोचा नहीं होगा कि इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेगी, वो चीज़ें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखने को मिलेगी। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे रियल में है क्या क्या है इकोनॉमिक सर्वे और क्यों जरूरी है ये अपने एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा, वो मैंने सारा ऐड कर दिया इसमें। आप लोग इसको देखो और एंजॉय करो। आओ आगे। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे। आखिर हमें राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे सिलेबस में तो लिखा है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अब जब राजस्थान की अर्थव्यवस्था लिख रखी है तो वो चैप्टर पढ़ने चाहिए ना। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे जो पिछले साल की जो आर्थिक समीक्षा है उसको क्यों पढ़ना है उसी को, उसी से तो क्वेश्चन आएंगे, इसी वजह से तो पढ़ा जाता है उसे। अब ये पता कैसे चला कि उससे क्वेश्चन आएंगे? ये हमें पता चला है कि हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा है, 2023 का आरएस प्री का हमने पेपर देखा है और पेपर देखे पता चला है कि 2023 में 13 क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, 13 क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा में से डायरेक्ट उठकर आए हैं। और पता कितने चैप्टर से आए हैं? 7 से 8 चैप्टर से डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे से 13 क्वेश्चन है। और एज इट इज, ऐसा नहीं घुमा फिरा के दे रखा है, जो लिखा हुआ है सर्वे में वही उठा के क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो हवा बनी हुई है ना मार्केट में, ओ माय गॉड इकोनॉमिक सर्वे किसका पढ़ूं? अच्छा उस कोचिंग का, वो जो सबसे ज्यादा कोचिंग चलती है आरएस की, उससे पढ़ना है? अच्छा नहीं, अरे इससे नहीं, आजकल जो ऑनलाइन में जो नए टीचर आ रहे हैं ना उनसे पढ़ो, उनकी बुक अच्छी है। अरे भाई उससे भी मत पढ़, यूट्यूब के अंदर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रखी है इकोनॉमिक सर्वे से, उससे पढ़ो। क्या है यार ये इकोनॉमिक सर्वे? पढ़े कहां से? इकोनॉमिक सर्वे को इतना हवा क्यों बनाया जा रहा है? अगर गिनती के चैप्टर है, गिनती के चैप्टर और पता है कि यहाँ से 13 क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे, कोई नहीं रोक सकता उन चैप्टर्स को, उन क्वेश्चन को उन चैप्टर में से आने के लिए। उठाकर देख लो पिछले साल का डाटा कि किस किस ईयर में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 13 से लेकर 15 क्वेश्चन डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे से पूछा जाता है। इनफैक्ट 13, चलो मैं ज्यादा बोल दिया, तो 10 से लेकर 15 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। एक हाल ही में मैंने एक IAS हितेश मीणा जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा। उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में कि मुझे एक किताब दे दो, है ना, मुझे जो भी बुक्स है वो दे दो और कोना बता दो कि कहाँ है, फिर बता दो कि एग्जाम कौन सा है, वो एग्जाम में क्लियर करूंगा। तो है यार, हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे है राजस्थान का और पता है कि 15 क्वेश्चन तक का वेटेज है और आएगा इससे क्वेश्चन। रट के छोड़ना, रट के। इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसी चीज है कि हमें पता है कि इन चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, जो चैप्टर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और पॉलिटी उठा लो, आप हिस्ट्री उठा लो यार, क्लास माने आर्ट एंड कल्चर उठा लो यार, क्या पता है हमें कहाँ से क्वेश्चन आएगा, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है। परंतु ये जो सीट है राजस्थान का, राजस्थान गवर्नमेंट ने जो जारी कर रखा है इकोनॉमिक सर्वे, वो 380 पेज का है। काट पीट के आज की कोचिंग वालों ने उसको 200 पेज का बना दिया, बस 200 पेज। 200 पेज इज इक्वल टू 15 क्वेश्चंस। यार कितनी इजी चीज है यार, 15 क्वेश्चन, 13 से 15 क्वेश्चन किसको बोलते हैं यार? लोग पॉइंटों से रह जाते हैं सिलेक्शन में। इकोनॉमिक सर्वे ऐसी चीज है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में यार कौन सा गहना पूछ लिया, कौन सा कपड़ा पूछ लिया, कौन सा त्योहार पूछ लिया जो कभी सुना भी नहीं होगा यार। हमने तो 3 त्योहार सुने हैं अभी तक, नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, होली, दीपावली और रक्षाबंधन। यार अब एक चीज जो फ्रेशर है, अब अगर आप लोग फ्रेशर हो या बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो यार, इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा ध्यान दो, ध्यान से पढ़ो, हल्के में मत लो। रटने की चीज है भाई, सारा डाटा वाइज क्वेश्चन आता है। डाटा भी इतना ज्यादा नहीं आता, पॉइंट में डाटा भी बहुत कम आता है, बाकी सारी रटने वाली चीजें हैं। रट के छोड़ दो यार, घोट के पी जाओ इसको। इकोनॉमिक सर्वे रामबाण है, रामबाण साबित है। अगर राजस्थान आरएस प्री का जो एग्जाम है उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे की बात करो, इनफैक्ट इस बार जो 2023 का मेंस हुआ था उसमें भी इकोनॉमिक सर्वे का बहुत ज्यादा योगदान था और इंडिया इकोनॉमी का भी बहुत ज्यादा योगदान था। परंतु आरएस प्री में 13 क्वेश्चन देके जा रहा है यार, 13 क्वेश्चन, ओनली 200 पेज में 13 क्वेश्चन देके जा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी हमारे लिए? हल्के में मत लो इकोनॉमिक सर्वे को। अब बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पता है आप लोग ये देख रहे हो ये क्या है? अच्छा आर्थिक समीक्षा? अरे नहीं, आर्थिक समीक्षा तो सब जानते हैं, पर यह है रामबाण, वो भी हमारे एग्जाम का, जो कि हमें देके जाएगा 13 से 15 क्वेश्चन। वो भी पता है कैसे? डायरेक्ट फैक्ट से। राजस्थान की रूपरेखा सबको पढ़नी है, नॉर्मल है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहला चैप्टर वृहद आर्थिक परिदृश्य, दूसरा कृषि, तीसरा ग्रामीण विकास। ये ग्रामीण विकास और एक शहरी विकास दोनों एक ही चैप्टर में आते हैं ना। औद्योगिकीकरण के बारे में, आधारभूत संरचना है ना, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। यार सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 6-7 चैप्टर। ये जो 7वां चैप्टर है वो भी ग्रामीण विकास के अंदर इंक्लूड हो जाता है। बाकी ऐसे बच्चे हमारे पास 6 चैप्टर, ये टोटल 6 चैप्टर में से
अगर आप कहो ना कि यार इस एक पेज को स्किप कर दूं, तो वो भी नहीं करना आपको। इन 6 चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देखो यार कितनी नॉर्मल सी बात है ना, 6 चैप्टर पढ़ो और 13 क्वेश्चन लाओ। जबकि आप इतने मोटे मोटे दूसरे नोट्स पढ़ोगे, हिस्ट्री के पढ़ोगे, पॉलिटी के पढ़ोगे, है ना, आर्ट एंड कल्चर के, हिस्ट्री के पढ़ोगे, साइंस टेक्नोलॉजी के पढ़ोगे, साइंस के पढ़ोगे, यार इतने सारे बड़े बड़े नोट्स पढ़ने के बाद आपको वो भी कितने क्वेश्चन देके जाएंगे यार, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं देके जाएंगे ना। तो यार इधर ये साफ सी बात है कि है ना, 6 चैप्टर पढ़ो और अपने इतने सारे क्वेश्चन सही करो यार। मतलब कि ऐसा होना चाहिए राजस्थान इकोनॉमी तो कि गोट के पी जाओ, सुबह शाम दिन रात जब समय मिले तभी इसका कैप्सूल बना के पी जाओ। अच्छा, ये सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट के साथ 2 पेज रिवीजन, खाना खा रहे हैं, खाना खाने के साथ 2 पेज रिवीजन। साथ में एक चीज़ जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं इसके, है ना, इसके साथ साथ इनमें जैसे ये सारे चैप्टर है तो इनमें इनकी योजनाएं दे रखी हैं। एक तो वो सारी योजनाएं तो महत्वपूर्ण है ही सही, उसके साथ साथ ही जैसे सामाजिक सेवाएं हो गई है ना, योजनाओं का जो फ्लेक्सिबल योजना है उनका अलग से टॉपिक दे रखा है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। आप ध्यान रखना, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जैसे हमारे राजस्थान की इकोनॉमी के सिलेबस की बात करें तो ये देखो, राजस्थान का वृहद परिदृश्य, कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, समृद्धि और विकास परियोजना, आधारभूत संरचना, प्रमुख विकास परियोजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं सबसे संबंधित देख लो, चाहे वो ST SC संबंधित हो, पिछड़े जनजाति संबंधित हो, है ना, अल्पसंख्यक से संबंधित हो, महिलाओं, बच्चे बूढ़े, कृषि श्रमिक सब आ गए इसमें। ये इतना सा हमारा सिलेबस है ना, हमें पढ़ने में आता है जो आर्थिक समीक्षा को, क्योंकि आर्थिक समीक्षा को हमने ले इतना लोड रखा कि अरे यार आर्थिक समीक्षा पढ़नी है, उसको आर्थिक इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए भी हम, है ना, टीचर्स की क्लासेस देख रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। कृषि है, कृषि को डायरेक्ट नहीं पढ़ना, ज्योग्राफी से जोड़कर पढ़ना है, उद्योग को भी ज्योग्राफी से जोड़कर पढ़ना है, सेवा क्षेत्र को भी जोड़कर पढ़ना है, और जो खनिज आएंगे उनको भी ज्योग्राफी से जोड़कर पढ़ना है। एक चीज़ बता दूं, जो ये अपने SDG वाला चैप्टर है ना, इससे भी कभी कभी इसका जो सूचकांक वगैरह होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप एक ये 11 नंबर SDG को भी ध्यान देकर पढ़ना थोड़ा। बजट है जो राजस्थान का, उसको भी याद रखना, क्योंकि बजट आजकल सभी इकोनॉमिक सर्वे की जो बुक निकालते हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे कृषि के क्षेत्र में जो भी बजट में नई चीज़ें आए हैं तो वो भी कृषि में ऐड हो जाएगी, इसमें भी कर देंगे, उद्योग में भी कर देंगे, सेवा क्षेत्र में भी कर देंगे। आजकल की कोचिंग्स ने जो भी निकाला है अपना बुकलेट, उसमें सब में ये लोग ऐड कर देते हैं बजट को, तो हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। कितना आसान हुआ ना इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना, ओनली 6 चैप्टर, ओनली योजनाएं, और हमें क्या करना है, सुबह शाम बस इकोनॉमिक सर्वे को देखना है। अच्छा, इस जगह ये चीज़ है, अच्छा उस चैप्टर में ये चीज़ थी, अच्छा ज्योग्राफी से रिलेट करके पढ़नी है, कृषि को, उद्योग को पढ़ना है, खनिज को पढ़ना है, योजनाओं को पढ़ना है। अच्छा, अब हमारी गवर्नमेंट की ये योजना स्टार्ट हो चुकी है यार, प्रैक्टिकल करके पढ़ो, प्रैक्टिकल, मतलब ये नहीं लोड लेके दिमाग में, अरे वो चैप्टर याद करना बहुत बड़ा चैप्टर है, कैसे याद करूंगा। भाई कैसे याद करूंगा क्या मतलब है, क्वेश्चन भी तो आएगा ना उस एग्जाम में, और हमें चाहिए मार्क्स किस तरीके से गेन करें। जो बोलते हैं ना हम स्मार्ट स्टडी, उसको वो इसी तरीके की होती है स्मार्ट स्टडी, कि हम पता करें कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। और रही इकोनॉमिक सर्वे की बुक की, वैसे तो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में जो पूरा इकोनॉमिक सर्वे का जो PDF है वो डाल रखा है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज मार्केट में अपनी हर एक कोचिंग का, चाहे वो कोई सी भी कोचिंग हो, उनका खुद का इकोनॉमिक सर्वे का बुक लॉन्च हो रखा है। बुक डिपो पे जाओ तो आप एक बार उनका लैंग्वेज देख लो, आपको जो लैंग्वेज समझ आती है ना, सारी इकोनॉमिक सर्वे अच्छे हैं, जो कोचिंग नोट्स निकालती है, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, सब अच्छे हैं। बस एक चीज़ डिपेंड करनी चाहिए कि आपको उनका समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ आती है ना चीज़ें तो सारी अच्छी है, पर आपको समझ नहीं आती तो फिर वो अच्छी नहीं है, चाहे मैं कितनी भी अच्छी सजेस्ट कर दूँ। जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ वो मुझे समझ में आ सकती है, जरूरी नहीं कि आपको समझ आए। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के बाद रट लो इसको यार, मुंह पर याद होनी चाहिए हर एक चीज़। इसको प्री में याद करने से मेंस में डबल प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि मेंस में है ना लिखनी पड़ेगी सारी चीज़ें, और अगर मुंह में याद रहेगी ना, आंखें बंद करके अच्छा इस जगह ये चीज़, इस जगह ये चीज़, तो हमें ऑप्शन के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन सही होंगे। और इकोनॉमिक सर्वे के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे वो मैं सारे टेलीग्राम चैनल में मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, अब वहाँ से एक बार देखना, और बुक्स जो आपको समझ आए वो लेना। अदरवाइज मैंने इसको सेंड कर रखा है, अपने टेलीग्राम में डाल रखा है, वहाँ से ले लेना। अदरवाइज आप बुक में जाके देख लेना आपको कौन सा समझ आ रहा है। यार रट लो यार, गोट के पीछो इकोनॉमिक सर्वे को, इकोनॉमिक सर्वे इतना ज़्यादा जरूरी है यार। जिस तरीके से मैथ का रीजनिंग का वेटेज है ना, कि पता है इन चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, उस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे का है सबसे ज़्यादा जरूरी। इकोनॉमिक सर्वे को गोट के पी जाओ, न सिर्फ RS में, हर एक एग्जाम में आपको ये काम आने वाला है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, चाहे वो SI हो, चाहे वो डिप्टी जेलर हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो LDC हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आएगा इकोनॉमिक सर्वे, फैक्ट्स आएंगे डायरेक्ट, कोई नहीं रोक सकता इसको। और ये इकोनॉमिक सर्वे चाहे आप एक टीचर से पढ़ो, चाहे अपनी बुक से पढ़ो, चाहे वो किसी 10 टीचर से पढ़ो, रहेगा यही डाटा, यही रहेगा, एक भी चीज़ इधर से उधर चेंज नहीं होगी। बस टीचर का तरीका होगा कि ये टीचर अलग तरीके से पढ़ा रहा है, ये अलग तरीके से पढ़ा रहा है, आज मैं पढ़ा रही हूँ तो अलग तरीके से पढ़ाऊंगी, कोई और पढ़ा रहा है तो कोई और अलग तरीके से पढ़ाएगा। सो प्लीज़ आप ये लोग डिसाइड कीजिए कि आपको पढ़ना कहाँ से है, और ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है,
और किस तरीके से आप इस पढ़कर अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं ना। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना और कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो आपको किसका चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। थैंक यू सो मच।